इनका कहना है ये कि जॉब में है, 4 घंटे 5 घंटे इनको लगातार कॉल्स पे रहना पड़ता है। इसके कारण कई बार ऐसे कॉल्स आपको करने पड़ते हैं जिसमें सामने वालों का रिएक्शन चिल्लाहट पैदा करता होगा, गुस्सा लाता होगा मन में। तो ये सब चीज़ें आपके बेबी में भी कॉर्टिसोल हार्मोन सिक्रीट करता है व्हिच इज़ हार्मफुल एंड क्योंकि मैं प्रियशा के साथ खड़े होना चाहता हूँ। जो तुम्हारी सिचुएशन है ना बेटा, बहुत घरों में रहती है जब प्रेगनेंसी रहती है। आर्थिक रूप से यदि स्थिति ऐसी हो कि अभी हम जॉब नहीं छोड़ सकते हो, तो फिर इसका एक ही सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन है प्रियेशा सोलंकी हैं जयपुर राजस्थान से हैं। शी इज़ 3 मंथ प्रेग्नेंट। इनका कहना है ये कि जॉब में है और जहाँ जिस जॉब में है वहाँ 4 घंटे 5 घंटे इनको लगातार कॉल्स पे रहना पड़ता है। तो एवरीडे रफली 70-80 कॉल्स वो लेती हैं। तो क्या इन कॉल्स में जो कन्वर्सेशन है या इन कॉल्स का इम्पैक्ट बेबी पे पड़ेगा क्या? एक तो ये प्रश्न है, क्योंकि फैमिली वाले भी चाह रहे हैं कहीं न कहीं वो प्रेशर आ रहा है सही कि या बात तो है। आप जॉब छोड़ दें। हुँ, हुँ। अब जो नॉर्मल केसेस हम हाँ, और देखते हैं। शायद घर की परिस्थिति भी ऐसी होगी कि जॉब करना ज़रूरी भी होगा और वो भी होगा। हाँ। तो ये आपसे गाइडेंस चाह रहे हैं इसमें। वो पूछना चाह रही हैं, क्या पूछना चाह रही हैं कि छोड़ें या रखें? हाँ, मतलब किस तरीके से डील हुँ, करें, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्या बेबी बैलेंस के ऊपर? और कैसे करे वो? क्या नाम बताया आपने? प्रियेशा नाम है सर, प्रियेशा जी पूछ रही हैं। प्रियेशा, शायद प्रियेशा नाम बताया आपने। प्रियेशा, जहाँ तक आपका क्वेश्चन मैं समझ पा रहा हूँ, वो क्वेश्चन मतलब बड़ा नेचुरल क्वेश्चन कई घरों में रहता है कि जिन घरों में सर्कमस्टांसेस शायद फैमिली के ऐसे रहते हैं जिस पे नौकरी करना, जॉब करना ज़रूरी भी है, और दूसरी तरफ उनकी ये चिंता भी वाजिब है, घर वालों की भी और आपकी भी, कि वो नौकरी जिस नेचर की है, वो उसके कारण कई बार ऐसे कॉल्स आपको करने पड़ते हैं या सुनने पड़ते हैं जिसमें सामने वालों का रिएक्शन कई बार आपको झल्लाहट पैदा करता होगा, गुस्सा लाता होगा मन में, कुछ और लाता होगा। तो नाउ यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द टू। सीधी बात तो ये है कि बैलेंस तो रखना पड़ेगा। श्रेष्ठ तो होगा कि अगर आप जॉब छोड़ सके, इससे श्रेष्ठ तो कुछ भी नहीं है। अगर परिस्थिति ऐसी हो, क्योंकि ये 9 महीने जीवन में फिर लौट के नहीं आने वाले हैं। मातृत्व का सुख ये संसार का सबसे बड़ा सुख है, और ये 9 महीने बेसिकली इन्वेस्टमेंट के 9 महीने हैं। ये 9 महीने आप जितना अच्छा खाद पानी, जैसे हम बीज को देते हैं तो उतना अच्छा फल मिलता है, हम कह रहे हैं, तो वैसे हम जितना अच्छी तरीके से अपने बच्चों के लिए गर्भ संस्कार की सारी विधाएं करते हैं, वैदिक मंत्रुष्टि हो, राग हो, या स्पिरिचुअल लिसनिंग टू द स्पिरिचुअल ग्रंथास हो, खुद को खुश रखना हो, तो उतना श्रेष्ठ शिशु जन्म में आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन हर घर की परिस्थिति अलग है। आर्थिक रूप से यदि स्थिति ऐसी हो कि अभी हम जॉब नहीं छोड़ सकते हो, तो फिर इसका एक ही सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन है कॉल या कोई भी जॉब उस स्तर तक फिर अपने ड्यूटीज को लेके जाइए जिस स्तर तक वो आपके मन को अफेक्ट ना करे। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ ये कि मैं कॉल तो करूंगी, पर वो कॉल उससे ज्यादा फिर मैं नहीं करूंगी। उसके बाद मैं उस कॉल को डिस्कनेक्ट करना ज्यादा पसंद करूंगी। मैं सेल्स में हूं मान लीजिए, और मैं सेल्स के लिए कॉल करती हूँ, तो मैं सेल्स के कॉल तो करूंगी, पर उससे ज्यादा उसके सेल्स के पीछे नहीं पड़ूंगी, जिसके बाद में मुझे लगता है कि अब मेरा मन अफेक्ट होना शुरू होगा सामने वाले के रिस्पॉन्स से। और एक और बात याद रखिए कि आप गर्भ में जो आपका शिशु है, वो आपके क्रोध से मजे की बात नहीं अफेक्ट होता, वो आपके मन के क्रोध वाले भाव से अफेक्ट होता है। इसको समझने के लिए एक बड़ा सरल तरीका है कि जैसे मेरा बेटा है रामानुज, जिसका नाम है आप जानते हैं, तो मान लीजिए अभी आपका बच्चा भी होगा, थोड़ा बड़ा होगा, और थोड़े समय बाद आप उसको धीरे से प्रेम से कुछ डांटेंगे कि खाना खा लो नहीं तो मैं पापा को बोल दूंगी। ये कहते समय आपके मन में बुरे भाव नहीं है। दिखाने के लिए क्रोध कई बार करना पड़ता है, पर भाव बुरा नहीं रहता। तो जो समस्या है वो भाव पक्ष से है। जिस दिन आपका भाव क्रोध वाला होगा, झल्लाहट वाला होगा, तो मैम भी शायद बताएंगी कि यू सीक्रेट सम हार्मोन्स आल्सो, मेडिकल साइंस आल्सो इज इन द यूनिसॉन विद द सेम। तो कॉर्टिसोल इसीलिए हार्मोन इज़ रिस्पांसिबल यस, तो वो एंड आप मैम लेंगी शायद उस पार्ट को। तो प्रियेशा, जो मुझे इसका उत्तर लगता है वो ये है कि श्रेष्ठ है अगर जॉब न यानी छोड़ सकें, अगर इस टाइप का जॉब है जो आपको अफेक्ट कर रहा है तो। पर असंख्यों घरों में ये स्थिति रहती है जहाँ पे जॉब करना जरूरी भी है। तो अपने मन को एक चीज तो आज के बाद में गांठ बांध लो, आने वाले महीने ये जीवन में फिर नहीं आने वाले। जॉब आती हैं जाती हैं, लेकिन आपका बच्चा आपके जीवन का सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ा एसेट। उससे ज्यादा वजन, उससे ज्यादा मूल्य इस संसार में किसी चीज का आपके लिए नहीं होना चाहिए। आप मां हैं, आज वो सिर्फ आपकी तरफ देख रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन चैनल इस संसार और उस बच्चे के बीच में आप हैं। आपके जैसे भाव होंगे वैसे उस बच्चे पे असर पड़ेगा। इसीलिए नौकरी को उस स्तर तक करें अगर जरूरी भी हो तो, जिस स्तर तक भाव अफेक्ट ना हो।
बाकी मैम शायद मैम इफ यू वांट टू ऐड समथिंग टू दिस। मैं प्रियसी आपसे ये डिस्कस मेरे मेडी मित्र के प्रीवियस जो क्वेश्चनर सेक्शन था उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया भी था कि आपकी वर्किंग आवर्स भी बहुत ज़्यादा हैं और जो कॉल्स जो आप लेते हैं दिस विल अगेन क्रिएट द स्ट्रेस ऑफ एंगर एंड ऑल। तो ये सब चीज़ें आपके बेबी में भी कॉर्टिसोल हार्मोन सिक्रीट करता है विच इज़ हार्मफुल एंड विच विल नॉट बी पॉजिटिव फॉर द प्रेगनेंसी। इसलिए आपकी फीलिंग्स बिल्कुल ये सारी अफेक्ट करती हैं आपके जो कॉल्स में आप जो भी ले रहे हैं, जैसे विपिन सर ने भी क्लियर किया है। और आपको रेस्ट भी नहीं मिल पा रहा है, आप जो आपके मंत्रोच्चारण और जो सुनने हैं आपको वो भी आप ढंग से नहीं कर पा रही। तो घर में भी एक आपको हर समय एक कांस्टेंट प्रेशर रहता है कि आप बैलेंस नहीं स्ट्राइक कर पा रहे हो। तो यू विल हैव टू कीप योर calm and rethink about the job. थैंक यू सर, थैंक यू मैम। एंड प्रियेशा जी आपको काफ़ी हद तक आंसर मिल चुका है मेरे ख्याल से। आखिर में लेकिन 1 मिनट पीयूष सर मैं एक और इसमें ऐड करना चाहूँगा, आप शायद मुझे थोड़ा समय देंगे। प्रियेशा, क्योंकि मैं प्रियेशा के साथ खड़े होना चाहता हूँ। प्रियेशा, जो तुम्हारी सिचुएशन है ना बेटा, वो सिचुएशन सर्कमस्टांसेस बहुत घरों में रहती है जब प्रेगनेंसी रहती है तो। तुम्हें लग रहा है तुम्हें जॉब के कारण हो रहा है। कई घरों में घर वालों के कारण कई बार हमें कितने सारे ऐसे मेल्स आते हैं, आप जानते हैं पीयूष सर। Circumstances will be there, you cannot change those. Please understand. There is hardly a pregnancy. देखिए इस दुनिया में हम ये सोचें कि ठंड ना पड़े ये संभव नहीं है, हमें स्वेटर पहनना होते हैं। हम सोचे कि जमीन पे कारपेट बिछ जाए संभव नहीं है, हमें जूते पहनने होते हैं। वैसे हम सोचे कि दुनिया की सारी सर्कमस्टांसेस बहुत बेहतर हो जाए तब मेरी प्रेगनेंसी बेहतर होगी, ऐसा नहीं होगा। याद रखिए 3 इडियट्स देखी है ना पीयूष सर आपने भी, और मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ ऑल इज वेल ये भगवान की तरफ से दिए हुए सर्कमस्टांसेस से जनरेट नहीं होता। ऑल इज वेल ये हमारे मन की वृत्ति होती है। तो इसीलिए ट्राई टू चीट योर मन ऑल्सो एट टाइम्स। कई बार क्या है, खुद को कॉल आया तो जो कॉल आपको लग रहा है कि जो आपको झल्लाहट पैदा करता है ऐसा लग रहा है, तो उसके ऊपर हंसने की कोशिश करिए कि उस इंसान को भगवान भी नहीं समझा सकते, मैं क्या समझाऊंगी, लाइक दिस। और यू बोर्ड अ फ्लाइट एट टाइम्स, आप ट्रेन में बैठते हैं, फ्लाइट में बैठते हैं और थोड़े समय बाद आप उस ट्रेन से उतर जाते हैं। आप जीवन भर के लिए तो किसी ट्रेन में नहीं बैठे, जीवन भर के लिए तो किसी फ्लाइट में नहीं बैठे, तो जीवन भर के लिए वो कॉल थोड़ी है, सही बात है ना। तो बच्चा जीवन भर के लिए, कॉल जीवन भर के लिए नहीं है। ये सोच के खुश होइए कि मुझे खुश इसलिए रहना है, ये तो आज है कल नहीं रहेगा। इसीलिए अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हो बेटा कि नौकरी करना जरूरी हो, अपने मन को शांत रखने के जितने प्रयत्न कर सकती हो उतने करो, वो सारे करो। कॉमेडी मूवीज देखो, मेरे को कोई समस्या नहीं है। भगवान के सदग्रंथों का अध्ययन करो। लगता है कि किसी कॉल में हमें गुस्सा आने की संभावना है, उसको कॉल को ऐसा कर दो। आप पूछेंगे कि क्या ये ड्यूटीज के प्रति लैप्स नहीं है, ये डिसीजन तुम्हें लेना है कि तुम बच्चे के प्रति अपनी ड्यूटी जो माँ की है वो सबसे बड़ी है बेटा, न कर सकते हो तो इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और फैमिली वालों से भी अपने रिलेशंस बना के रखो, तो आपकी पूरा डे पूरा अच्छा जाता है क्योंकि आप फैमिली की तरफ से बहुत When you come सेफ back to रहते home हो। at times, ma'am, people carry those things with them. Do not carry whatever happened in your office to the home. You know, please understand, Monday should be different from Tuesday. Tuesday, Wednesday should be different from Tuesday. Similarly, आप the hours you are spending at office and when you come back to your home, please do not carry those. वो चीज लेके घर मत आइए, छोड़ के आइए। वो चीज वहां थी वहां रह गई, अब ये मेरा घर है। और सुखी हंसते खिलखिलाते घर से बेहतर स्वर्ग इस धरा पे तो छोड़िए देवताओं ने भी नहीं देखा। तो वो स्वर्ग जब आपके घर पे है अगर, तो वैसे ही आपका बच्चा अच्छा होगा, चिंता मत करिए। आखिरी नोट पे कह रहा हूं, क्योंकि ये लोग मुझे बोलेंगे कि विपिन सर काफी समय आपका आंसर इसमें जा रहा है। अरे भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो जेल में हुआ और वो योगेश्वर निकले। जिनका जन्म जेल जैसी इतनी टेंस सिचुएशन में हुआ, उन्होंने भगवत गीता का जो उपदेश दिया है, वो अगर हम शास्त्रीय वांग्मय को माने तो करोड़ों की सेना दोनों तरफ खड़ी है और बीच में शांति का पाठ भगवान श्री कृष्ण उनको कर्म का पाठ दे रहे हैं, भक्ति का पाठ दे रहे हैं। तो ऐसा श्री कृष्ण जेल में भी जन्म जाता है। तो चिंता ना करिए, देवकी बनने के प्रयत्न करना है हमें तो बस।
थैंक यू सो मच सर आप फिर जेल में जन्मे क्या और रिज़ॉर्ट में जन्मे क्या? सच बात है और मेरे ख़्याल से इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर हो भी नहीं सकता था। सही। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दिस। दुआ